आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है यहाँ पर पोलेराइड की एक पारदर्शी पतली प्लेट दूसरी समरूप प्लेट पर इस प्रकार से रखी है कि उनके अक्षों के बीच का 30 डिग्री का कोण है। निर्गत एवं अध्रुवित आपतित प्रकाश की तीव्रता का अनुपात कितना होगा वो हमें ज्ञात करना है। अब देखो, ध्रुवण होता क्या है वो जान लेते हैं। पोलराइड से ध्रुवण कैसे होता है। जैसे कि हमारा ये क्या है कि एक प्रकाश स्रोत है, ठीक है। अब स्रोत से क्या होगा, प्रकाश निकल रहा है। जैसे कि हमारा ये प्रकाश निकल रहा है तो प्रकाश किरण निकल रही है, और ये प्रकाश किरण जो निकलती है उसके लंबवत हमारा क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है, जो सभी दिशा में कुछ इस प्रकार होता है। ये प्रकाश की लंबवत दिशा में है, ठीक है। प्रकाश जैसे इस तरफ संचरण कर रहा है तो ये विद्युत क्षेत्र इसके लंबवत है, बिल्कुल इसकी दिशा के। अब क्या होता है कि हमने एक पोलराइड लगा दिया जो कि इस प्रकार ध्रुवित करता है। ये समतल पोलराइड लगा दिया हमने, ठीक है। तो ये क्या करेगा, केवल एक क्षेत्र को ही पार करने देगा। तो ये केवल ई, ये लंबवत जो हमने लगाई है, देखो ये पोलराइड कुछ इस प्रकार है हमारा, ये लंबवत लगा रखा है हमने, ठीक है। तो इसकी जो यहाँ पर है ये पोलराइड हमारा, ये वाली लंबवत किरणों को तो निकलने देगा, मतलब कि लंबवत क्षेत्र को तो गुजरने देगा, और बाकी को अवशोषित कर लेगा। इन क्षेत्रों को अवशोषित कर लेगा, ये वाले अवशोषित कर लेगा सारे, ठीक है। इसको इसको गुजरने देगा, तो इस प्रकार यहाँ पर बाकियों को अवशोषित कर लेगा। तो ये लंबवत वाला क्षेत्र हमारा निकल गया, लेकिन किरण अभी भी है। तो ये प्रकाश जो था हमारा अध्रुवित प्रकाश है, अध्रुवित। और ये प्रकाश है जो हमारा ध्रुवित प्रकाश है, ध्रुवित। तो अब होता क्या है, जैसे कि हमारा प्रश्न दे रखा है कि यहाँ पर एक पारदर्शी पतली प्लेट दूसरी समरूप प्लेट पर इस प्रकार रखी है। हमने क्या किया कि यहाँ पर एक और पोलराइड लगा दिया, तो दो पोलराइड लगा दिए, ठीक है। तो पहला तो यहाँ पर था ही, तो हमारे देखो किरण कुछ इस प्रकार चल रही है। हम इसको नीचे बना लेते हैं एक नया चित्र। तो किरण कुछ इस प्रकार चल रही है हमारी, ठीक है। तो किरण पहले क्या थी, अध्रुवित प्रकाश था कुछ इस प्रकार। यहाँ पर अध्रुवित प्रकाश बना देता हूँ, जैसे हमने यहाँ पर लिख रखा है, तो अध्रुवित बना दिया मैंने, अध्रुवित प्रकाश, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि हमने यहाँ पर एक प्लेट लगा दी है कुछ इस प्रकार, यहाँ पर लंबवत लगा दी है इसके, ये प्लेट हमने, तो ये हमने प्लेट लगा दी है पहली, और फिर दूसरी प्लेट भी उसके ऊपर ही है। तो मैं थोड़ा सा अलग दिखा देता हूँ ताकि इनका कोण दिखाया जा सके। तो पहली प्लेट हमारी क्या करेगी, इसको जब निकालेगी, तो मान लिया कि इसकी तीव्रता हमारी आई है, आई जीरो है। तो पहली प्लेट जब निकालेगी तो मान लिया कि कुछ इस प्रकार इसका क्या ध्रुवित करने वाली अक्ष है, ठीक है। तो ये अक्ष है इसकी, ये वाली अक्ष इसकी ध्रुवित करने वाली है, ये वाली। तो इससे जब गुजरेगा प्रकाश तो हमारा ध्रुवण कैसे होगा, इस प्रकार हो जाएगा। तो लंबवत, केवल ये लंबवत हमारा क्षेत्र रहेगा ई, बाकी का यहाँ पर ध्रुवित हो जाएगा। तो ये ध्रुवित प्रकाश हो गया, इसको हम कहेंगे ध्रुवित प्रकाश। और फिर उसके बाद हमारा क्या है कि दूसरी प्लेट और है जो कि 30 डिग्री कोण बना रही है इससे। तो इसका जो अक्ष है 30 डिग्री कोण बना रही है, ठीक है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमें कि ये जो अक्ष है यहाँ पर, ये 30 डिग्री का यहाँ पर मैं इसका ध्रुवण अक्ष कर देता हूँ, ठीक है। ये 30 डिग्री का कोण यहाँ पर बना रही है, तो 30 डिग्री का कोण मैंने ध्रुवण अक्ष कर दिया। इसका मतलब कि देखो, ये हमारा अगर इस प्रकार है, अगर सामने से देखे ये इस प्रकार है, तो ये वाला जो अक्ष होगा हमारा कुछ इस प्रकार होगा 30 डिग्री पर, ठीक है। तो ये ध्रुवित क्या करेगा, अब की बार इसे ध्रुवित करेगा 30 डिग्री पर। तो जब आई जीरो से ये वाला प्रकाश गुजरता है, आई जीरो बटा दो हमारी क्या हो जाती है, यहाँ पर तीव्रता हो जाती है। पहले वाले जब प्लेट से गुजरेगा तो उस समय हमारी तीव्रता क्या हो जाती है, आधी हो जाती है, ठीक है। क्योंकि ये बाकी की तो उसने क्या कर दी, बाकी के तो यहाँ पर क्षेत्र, हमारे जो विद्युत क्षेत्र है उसको क्या कर दिया, ध्रुवित कर दिया, और केवल ये छोड़ा है तो ये आधा हो जाएगा, इसका ध्रुवण हो जाएगा। तो ध्रुवित प्रकाश हमारा जो रहेगा वो आधी तीव्रता का रहेगा। लेकिन जब इससे गुजरेगा, तो इससे गुजरता है तो हम यहाँ पर सूत्र किस प्रकार लगाते हैं, अब मुझे यहाँ पर आई ज्ञात करना है। तो इसको हम मान लिया कि यहाँ पर जो तीव्रता है आई मान लेते हैं। आई बराबर हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये वाली तीव्रता, या फिर मैं इसको कह देता हूँ आई बराबर आई जीरो बटे दो, और ये आई डैश मान लेता हूँ। आई डैश मुझे यहाँ पर ज्ञात करना है, तो ये कितना हो जाएगा, आई डैश बराबर आई जीरो बटा दो, या फिर इसको ऐसे सूत्र लिख देता हूँ पहले मैं। सूत्र क्या होगा हमारा, आई कोस स्क्वायर फाई। तो आई कोस स्क्वायर फाई, तो यहाँ पर आई हमारा कितना है, जो ध्रुवित प्रकाश है वो क्या है, पहली प्लेट से जब गुजरता था आई जीरो बटा दो, कोस स्क्वायर फाई मतलब कि इन दोनों के बीच का कोण कितना है, 30 डिग्री। तो ये 30 कर देता हूँ, कोस स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसको हल करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, ये आई जीरो बटा दो, और ये कितना होता है, ये कोस 30 डिग्री रूट 3 बटा दो होता है, और ये हमारा हो गया स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसे भी हल कर सकता हूँ, ये 3 बटा 8 आई जीरो हो गया।
अब ये हमारी तीव्रता आ गई आई डैश की, तो इस समय हमारी जो तीव्रता आई 3/8 आई जीरो आ गई। तो यहाँ पर निर्गत निर्गत हमारा प्रकाश ये हो गया, और अध्रुवित हमारा प्रकाश कौन सा है, ये वाला। तो अध्रुवित और निर्गत प्रकाश की तीव्रता का अनुपात हमें यहाँ पर निकालना है। तो निर्गत और अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता हमारी कितनी हो जाएगी, निर्गत बटा अध्रुवित अध्रुवित बराबर हमारी कितनी हो जाएगी, निर्गत हमारी है यहाँ पर 3/8 आई जीरो, और अध्रुवित कितनी है, आई जीरो। तो आई जीरो से आई जीरो कट गया, हमारा 3/8 आ गया। और ये हल करने के बाद हमारा 3/8 आया, तो डी विकल्प हमारा सही हो जाता है, 3:8। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।